गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 9 कक्षा 9 के चैप्टर 5 साइंस के चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतर्द्रव्यीय जालिका। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? कवक। वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। अगर वह अनुपस्थित होगा कोशिका में तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है? अमीबा। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? राइबोसोम। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज। पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? चयनित या अर्धपारगम्यता। जब किसी जीवित कोशिका को अतिपरासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लीडेन और स्वान। केंद्रक नियंत्रित करता है आनुवांशिकता को, केंद्रिका संश्लेषण को, कोशिका के विभिन्न कार्यों को। इनमें से सभी यह सभी कार्य जो है वह केंद्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इनमें से किस कोशिका अंगक का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब किसी जीवित कोशिका को अल्प परासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? 1940 में। इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा। जब किसी जीवित कोशिका को समपरासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका जैसी की तैसी रहेगी।
पादप कोशिका में पाए जाने वाले एक ऐसे कोशिका अंगक का नाम बताइए जिसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। प्लास्टिड। वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन सा अंगक सहायता करता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका के आर पार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण विधि द्वारा आ जा सकते हैं। एक कोशिकीय जीव किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करता है? एंडोसाइटोसिस। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ किस कोशिका अंगक में पैक किए जाते हैं? गोल्गी उपकरण। गोल्गी उपकरण की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी। झिल्ली से घिरे एक कोशिकीय अंगक का नाम बताइए जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोट। धन्यवाद।